प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा के भिवानी बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस में से जो है प्रत्यय। इससे पहले हमने वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं, और संधि हमने लगातार एक एक दिन करके इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे को इनसे संबंधित वीडियो की पढ़ने की आवश्यकता हो तो अपने चैनल पे जो है आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, भिवानी बोर्ड द्वारा 3 प्रत्यय निर्धारित किए हैं हमारे सिलेबस में आज के अनुसार। तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं, सबसे पहले ये जानिए कि एक तो है कत्वा प्रत्यय, एक है तुमुन, और तीसरा प्रत्यय है लेप। तो हम आज की इस कक्षा में कत्वा प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि इसका जो प्रयोग है वो किस अर्थ में किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है और इस प्रत्यय का या इसका तवा शेष रहता है या जुड़ता है। कत्वा का क्या शेष रहता है तवा। कहीं कहीं पर तवा भी शेष रहता है या धवा भी बच जाता है एक आध जगह, इस प्रकार से, या वो अधिक जगह है। ज़्यादातर इस प्रत्यय का तवा ही शेष रहता है, यानी किसी भी धातु के साथ जब ये लगते हैं, ये प्रत्यय लगता है कत्वा, तो इसका तवा जो है शेष रह करके उस धातु के साथ जुड़ जाता है। और जो है ये प्रत्यय जुड़ने के बाद जो पद बनता है वो अव्यय पद बन जाता है, वो अव्यय पद बन जाता है। यानी तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में वो एक समान रहता है, कोई बदलाव उसमें नहीं आता। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये है पठ धातु। पठ धातु का अर्थ क्या होता है बच्चों? पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और इसके साथ जब कत्वा प्रत्यय जुड़ जाता है, कत्वा, तो जो इससे जुड़ने के बाद पद बनता है वो बनता है पठित्वा। यानी इसका त्वा जुड़ा इस प्रत्यय का, पठित्वा, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पढ़ कर। तो मैंने आपको परिभाषा में बताया कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में होता है, यानी कत्वा प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु का जो अर्थ होता है उसके साथ कर के जुड़ जाता है। जिस प्रकार से पठित्वा का अर्थ क्या होता है? पढ़कर। क्या होता है? पढ़कर। इसी प्रकार अब पठित्वा जो है वो पुल्लिंग में भी पठित्वा ही होता है, स्त्रीलिंग में भी पठित्वा ही होता है, और नपुंसक लिंग में भी पठित्वा ही होता है। यानी सभी लिंगों में ये एक समान रहता है, इसलिए ये
अव्यय पद बन जाता है कत्वा प्रत्यय लगने के बाद। इसी प्रकार से हम और इसके उदाहरण देखते हैं। हस धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जो है पद बन जाता है हसित्वा। हस धातु का अर्थ होता है हंसना, और कत्वा जुड़ने के बाद बन गया हसित्वा, जिसका अर्थ होता है हंस कर। इस प्रकार से कर के अर्थ में इसका जो है प्रयोग होता है। अब हम और उदाहरण करते हैं जिससे ये प्रत्यय और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और देखिए आगे, क्री धातु से, क्री धातु का अर्थ होता है करना, और कत्वा प्रत्यय जब जोड़ देंगे तो जो है प्रत्यय युक्त पद बनेगा कृत्वा, जिसका अर्थ होता है करके। अब आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पठ धातु, जैसे मान लीजिए कि पठ धातु है, पठ धातु जमा में कत्वा लिख करके सामने जो पद बनाया वो उसमें जो है खाली स्थान छोड़ दिया जाए, और ये जो है क्या पद बनेगा वो हमें लिखना होता है। तो पठ धातु हो तो कत्वा प्रत्यय तो पठित्वा बनेगा, हंस धातु के साथ कत्वा जोड़ना हो तो हसित्वा बनेगा, और क्री के धातु जोड़ना हो तो कृत्वा बनेगा। अब एक तरीके से तो इस प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि जो है कोई वाक्य दे दिया जाए और वहाँ पर लिख दिया जाए पठ प्लस में कत्वा प्रत्यय जोड़ करके यहाँ लिखो, तब वह जो आपको पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ करके जो ये पद बना है ये वहाँ उस खाली स्थान में लिखना पड़े। किसी भी प्रकार से जो है प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। और देखिए, नम धातु जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना, इसके साथ जब कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो जो है इस प्रत्ययुक्त पद बनेगा नत्वा, जिसका अर्थ होता है नमस्कार, नमस्कार करके। यानी करके जरूर जोड़ेगा इसके साथ में, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का ये नियम है कि कत्वा जहाँ लग जाएगा वहाँ धातु का अर्थ करके अर्थ में हो जाएगा। इसी प्रकार से गम धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका अर्थ बनेगा गत्वा, यानी जिसका अर्थ होता है जाकर, यानी कर अर्थ इसमें लग गया। इसी प्रकार से तेज धातु के साथ जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका जो प्रत्ययुक्त पद बनेगा त्यक्त्वा, जिसका अर्थ होता है त्याग कर। त्यज का अर्थ होता है त्यागना, और कृत्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद इसका अर्थ हो जाएगा त्याग कर। इसी प्रकार से और भी हम उदाहरण कर सकते हैं। जैसे भुज धातु के साथ कत्वा जोड़ते हैं तो जो है प्रत्ययुक्त पद बनता है भुक्त्वा। भुक्त्वा माने खाकर भी कह सकते हैं या भोग कर भी कह सकते हैं, कर अर्थ में जरूर आएगा। इसी प्रकार से और हम जो है इसके कर सकते हैं, जिस प्रकार से दृश्य धातु, मैंने बताया था कि कत्वा जुड़ता है, एक आध जगह ऐसी होती है जहाँ पर कत्वा प्रत्यय का टवा भी जुड़ता है। जैसे इसमें देखिए दृश्य धातु के साथ कत्वा जोड़ेंगे तो जो पद बनेगा दृष्टवा, जिसका अर्थ होता है देख कर, देख कर। इसी प्रकार से जो है और अन्य काफ़ी उदाहरण आपको सहायक पुस्तिका में आपके जो है मिल जाएंगे। वहाँ से जितने उदाहरण करोगे उतना ही ज़्यादा ये प्रत्यय आपकी समझ में आ जाएगा। और किसी भी प्रकार से आ जाए, सिर्फ आपको ये पद बनाने आने चाहिए। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो अभ्यास करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा और हमें जो है हम भूलेंगे नहीं और आ जाएगा। तो आपके पेपर में जो है कोई भी वाक्य पूछा जा सकता है जिसमें जैसे मान लीजिए वहाँ दृष्टवा पद आएगा, उस पद को खाली छोड़ देंगे वो, और वहाँ लिख देंगे कि दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ करके जो पद बनता है वो यहाँ पर लिखो। या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि दृश्य प्लस कत्वा से जो प्रत्ययुक्त पद क्या बनेगा, तो वहाँ दृष्टवा लिखना पड़ेगा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि दृष्टवा लिख करके ये बताना कि इसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो दृष्टवा के अंदर दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, ये बिल्कुल सरल जो है कार्य है। आप जितना ज़्यादा इसका एक बार अध्ययन कर लोगे तो आपके एक बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा और ये आपको याद हो जाएगा। तो इसी के साथ
कल की कक्षा में हम आगे लेप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।